आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ, आप परेशान ना हो, ठीक है। अरे क्या बात है, तुम इस सुनसान रास्ते पर बैठकर क्यों रो रही हो? भाई तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। ऐसा क्या अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? भैया मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप जानकर करोगे क्या? मुझ जैसी विधवा की कहानी कोई भी सुनना नहीं चाहता, तो फिर आप क्यों सुनना चाहते हो? देखो, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। तुम मुझे अपना भाई समझकर अपनी आप बीती बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। भाई अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। पहले मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। मेरा पति रामू बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार था और हम दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे। जो भी कुछ कमाते थे उससे हमारा घर का गुजारा बहुत आराम से हो जाता था और हमारा घर बेशक छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे आगे बताओ। मेरा सब कुछ तो उस दिन बदल गया था जब गांव के दबंग ठाकुर गोपाल सिंह हमारे खेतों पर कब्जा करने के लिए आए थे और मेरे पति ने उसका सामना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और उनके 2 आदमियों ने पकड़कर मेरे ही सामने मेरे पति को जान से मार दिया और मैं बहुत चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुमने उस ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की या नहीं? मैंने कई बार पुलिस थाने जाकर पुलिस कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, लेकिन कानून भी उस ठाकुर के इशारों पर ही नाचता है। अब ना तो मेरे पास कोई आस है और ना ही कोई उम्मीद, इसीलिए मैं दिन रात अपने पति को याद कर कर के रोती रहती हूँ और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे शुरू से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ताकि मैं तुम्हें न्याय दिला सकूं और उस ठाकुर को सजा, ठीक है? अगर तुम उस ठाकुर को सही में सजा दिलाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से बताती हूँ। उस दिन मैं और मेरे पति घर पर बहुत खुश थे और हम राधा, आज खाने में क्या बनाया है? खाने में क्या बनाती, वही रोज की तरह सूखी रोटी है और नमक है। राधा, तुम्हारे हाथों की तो मुझे सूखी रोटी भी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान भी फीके हैं। बस बस रहने दो, अब ज़्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि जो सूखी रोटी मैं बनाती हूँ ना उसमें तुम्हारी कमाई भी शामिल है, इसीलिए तुम्हें मेरी रोटी स्वादिष्ट लगती है। तुम कुछ भी कहो राधा, तुम्हारे बिना ये घर भी सूना है और मैं भी अधूरा हूँ। सिर्फ आप ही अधूरे नहीं हो मेरे बिना, मैं भी अधूरी हूँ आपके बिना। और आप तो मुझे इतना प्यार करते हो कि आपके प्यार के बीच में तो ये गरीबी भी नहीं आती, और आपके जैसा प्यार करने वाला पति तो बड़ी किस्मत से मिलता है। अब बातों से ही पेट भर दोगी या फिर खाना भी लाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और फसल को देखकर हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो कर्जा है हम उस सारे कर्जे को चुका देंगे। हमारी फसल अच्छी होती क्यों नहीं, हमने दिन रात जो मेहनत की है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। हमारी फसल तो अच्छी होनी ही थी। तुम्हारी बात सही है, अब तो बस अच्छे से हमारी फसल उठ जाए, कट जाए, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। रामू, तू सही कह रहा है, हम तेरी चिंता दूर करने के लिए ही आए हैं। क्या मतलब? मतलब नहीं समझा तू? जब तेरे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो चिंता किस बात की? मतलब क्यों नहीं रहेगी मेरी जमीन? ये मेरी जमीन है और हमेशा मेरी ही रहेगी। कौन छीनेगा मुझसे मेरी जमीन? ज्यादा अकड़ मत दिखा, तुझे पता नहीं हम किसके आदमी हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम किसके आदमी हो। तुम उस ठाकुर के आदमी हो ना, और तुम्हारा काम हम जैसे गरीबों को सताना और अत्याचार करना होता है। लेकिन तुम लोग अपने घमंड में एक बात भूल गए हो कि एक दिन सबका हिसाब होता है और तुम्हारा भी होगा। ख्वाब देखना बंद कर, ऐसा कभी नहीं होगा। इस गांव पर ठाकुर साहब का राज है और ठाकुर साहब का ही रहेगा।
ठाकुर साहब का राज है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके कहने पर ये जमीन उन्हें दे दें। ये जमीन हमारे पुरखों की है, इसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ये जमीन किसी और को नहीं दे सकते। मुझे लगता है तेरी गर्मी ठाकुर साहब ही ठीक करेंगे। तू ज्यादा ही गर्मी दिखा रहा है। चल भाई। हाँ, कह देना ठाकुर से कि वो मेरे होते हुए गांव में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। चलो राधा, घर चलते हैं। तुम लोग उस राम के घर गए थे, उसने क्या कहा? वो माना या नहीं माना? हाँ ठाकुर साहब, हम उसके घर गए थे लेकिन वो नहीं माना। हाँ ठाकुर साहब, इसने सही कहा, वो नहीं माना। अब इसका फैसला आप ही करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उसका फैसला मुझे ही करना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि वो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। ठाकुर साहब, उस रामू को ऐसी सजा देना कि कोई भी आगे से आपके खिलाफ आवाज ना उठा सके। ठीक है, वक्त आने दो, उसे सजा जरूर मिलेगी। और हम जिस काम से आए हैं पहले उसे काम निपटा लेते हैं। आओ चलो। सुनिए जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसीलिए आप ठाकुर के खिलाफ आवाज मत उठाइए। वो अत्याचारी है और अत्याचार करना उसकी फितरत है। वो लोगों को ऐसे ही जान से मार देता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। राधा, तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैं उस ठाकुर पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने ना जाने कितने गरीबों को अपने लोगों से कहकर मरवा दिया और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ कभी कोई कुछ कर सका है जो आप आवाज़ उठा रहे हो? देखो राधा, पहले जो हो गया सो हो गया। अब जमाना बदल चुका है, अब कानून का राज चलता है, गुंडों का नहीं। इसलिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसे सजा दिलाऊंगा। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रक्षा कानून करेगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं मानती हूँ कानून रक्षा करता है और जमाना भी बदल गया है, लेकिन वो ठाकुर और उसका घमंड आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। राधा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह हम उस ठाकुर को अपने पुरखों की जमीन नहीं दे सकते। और रही बात घमंड की, तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो उस ठाकुर का कैसे रहेगा? उसका भी एक दिन नाश होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी उसका घमंड टूटेगा। राधा, जब कानून इंसाफ करता है ना, तो घमंड के साथ साथ घमंड करने वाले को भी नष्ट कर देता है। और यही हाल होगा उस ठाकुर का, देख लेना तुम। ठाकुर साहब, आप तो कह रहे थे रामू का फैसला जल्द करेंगे, फिर उसके बारे में क्या सोचा है? हाँ, मैंने सोच लिया उस रामू के बारे में। उसका काम करने के लिए मैंने एक खतरनाक आदमी बुलाया है, उसको आ जाने दो, फिर तैयार होकर उस रामू के पास चलेंगे। ठाकुर साहब, उस मामूली से रामू को मारने के लिए एक आदमी बुलाया है, उसका तो काम तमाम हम ही कर देते। मैं मानता हूँ कि तुम रामू को मार देते, लेकिन अपने आप को कैसे बचाते? वो आदमी मारना भी जानता है और अपने आप को बचाना भी जानता है। ठीक है ठाकुर साहब। हेलो, ठीक है, अभी भेजता हूँ। वो आदमी आ चुका है, उससे अपनी गाड़ी से ले आओ। ठाकुर साहब, रामू तो यहाँ है नहीं, मुझे लगता है खेतों पर मिलेगा। खेतों पर गया है? चलो तो फिर उसे खेतों भी देखते हैं।
राधा, हमें काम करते हुए काफ़ी देर हो गई, चलो कुछ देर आराम कर लें। राधा, इस बार की फसल से हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे और जो आने वाली अगली फसल होगी उससे हम अपना घर बनाएंगे। आप सही कह रहे हैं, हमें अपना घर भी बनाना चाहिए और अपना भविष्य भी सुरक्षित करना चाहिए। राधा, तुम भविष्य की चिंता क्यों करती हो? मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा भविष्य सुनहरा ही रहेगा। भगवान करे तुम्हारा यकीन सच हो जाए और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही प्यार से कटे। राधा, प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो या इज्जत हो। प्यार में सब कुछ हासिल हो सकता है। हाँ, ये बात तो सच है कि प्यार में बहुत ताकत होती है और प्यार से इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ, कुछ बात है क्या? हाँ, बात तो है, बात तो है। अबे गधो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रामू की असली जमीन कौन सी है? ठाकुर साहब, आपको हमने बताया था, आप भूल गए। अरे गधो, मैं जिस जमीन के बारे में पूछ रहा हूँ उस जमीन के बारे में तुमने बताया ही नहीं। तुम एक नंबर के गधे हो। ठाकुर साहब, आप बड़े हो, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। आपको इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो तू हमें सिखाएगा हमें कौन सी बात शोभा देती है कौन सी नहीं? अपनी औकात में रह, यही तेरे लिए अच्छा होगा। ठाकुर साहब, इससे बात क्या करनी? कागजात निकालो, इसका अंगूठा लो और चलो यहाँ से। और आपको क्या चाहिए? जमीन ही चाहिए ना? ठाकुर साहब, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ आपकी नीयत को। आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हो ना, वो ज़मीन ना तो कभी आपकी थी और ना ही कभी होगी। तू समझ गई, लेकिन इसका फैसला ये रामू करेगा। रामू बता, अपनी जमीन देगा या अपनी जोरू? ठाकुर साहब, तुम इस तरह मेरी पत्नी के बारे में गलत मत बोलिए। और रही बात जमीन की, तो जिस तरह मेरे पुरखों ने ये जमीन को संभाला है उसी तरीके से मैं भी संभालता रहूँगा। मुझे लगता है तू ठाकुर साहब के गांव में रहकर भी ठाकुर साहब के बारे में नहीं जानता। तुझे पता है ठाकुर साहब को जो चीज़ पसंद आ जाए वो लेकर ही रहते हैं, चाहे जर हो चाहे जोरू। समझा? मेरे होते हुए ना तो मेरी जमीन मुझसे कोई छीन सकता है और ना ही मेरी पत्नी की तरफ कोई बुरी नज़र से देख सकता है। अगर किसी ने मेरी पत्नी की तरफ बुरी नज़र से देखा भी तो मैं उसे मारने में जरा भी देर नहीं करूँगा। तू हमें जान से मारेगा? तू कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? हिम्मत देखना चाहती है तू? हाथ उठानी तो बहुत छोटी बात है, हम तेरे पति को इस दुनिया से उठा देंगे, समझी तू? राधा, तुम शांत हो जाओ। ठाकुर साहब, आप यहाँ से इज्जत से चले जाइए, वरना मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। ओए, तू कानूनी कार्रवाई जब करेगा जब तू जिंदा रहेगा। हम आज ही तेरा खेल खत्म कर देंगे। ओए, तुम देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। अरे छोड़ो, छोड़ो इन्हें, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। छोड़ो, भगवान की। अबे रखो। क्यों बे रामू, मैंने तुझे प्यार से समझाया लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। अब तेरी जर भी जाएगी और तेरी जोरू भी, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू अपने आप को बचा नहीं सकता, ठाकुर साहब को क्या मारेगा? छोड़ दो कमीना, मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हो गया इसका काम। ओए, छोड़ दे इसे, चलो चलते हैं। ठाकुर साहब, इसको साथ नहीं ले जाना है, इसे क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये जाएगी कहाँ? इधर उधर भटक के एक दिन मेरे पास ही आएगी। चलो। क्या हुआ आपको? उठिए ना, उठिए। हे भगवान, क्या हो गया आपको? उठिए ना, क्या हुआ आपको? राधा, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उठिए ना। भैया, बस यही है मेरी कहानी। और ये सब मेरे साथ ही नहीं हुआ है, गांव में और भी बहुत सारे गरीब हैं जिनकी ज़मीन पर ठाकुर ने कब्जा कर लिया है और किसी को गांव से निकाल दिया तो किसी को जान से मार दिया। ऐसे अत्याचारी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखो बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं उस ठाकुर को ऐसी सजा दिलाऊंगा, आने वाली नस्ल भी याद रखेगी और किसी पे अत्याचार नहीं करेगी। भैया अगर ऐसा हो जाए तो जिन लोगों को उसने मारा है उन लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी और उनके घर वाले आपको बहुत दुआ देंगे। मैं उसे सजा तो दिलवाऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारा घर और जमीन भी दिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे घर पर रहना होगा ताकि तुम सुरक्षित रह सको, क्योंकि वो तुम पर भी हमला करवा सकता है। ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है बहन, चलो मेरे साथ।